आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनी हाशिम की बहादुरी सबसे आगे थी, एक ऐसा शख्स था जो अपनी बहादुरी की वजह से पूरे लश्कर पर भारी था। इस शख्स का डर हर तरफ था और सबको यही खौफ था कि अगर वह मैदान में आ गया तो क्या होगा। वह अपनी बेमिसाल बहादुरी की वजह से पहचाना गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलंबदार, जो 30,000 के लश्कर के लिए काफी था, वह इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरात पर सिर्फ एक मश्क पानी भरने के लिए आए थे, न कि जंग करने। लेकिन इसके बावजूद जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आया और उन पर हमला किया, वह उनके हाथों मारा गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने नहर फरात के किनारे यजीदियों को प्यास की हालत में मारा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क में पानी भरा और यजीदियों की फौज को डर की हालत में देखते हुए पानी भरने लगे। शम्र, जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा था, डर की नजरों से उन्हें देख रहा था। यजीदियों का पूरा लश्कर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शम्र भी परेशान था कि अब क्या किया जाए। उसके दिमाग में वह सारी बातें घूम रही थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं। शम्र को याद था कि अगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आ गए तो वह यजीदी फौज के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन जाएंगे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पानी अपने चेहरे के पास किया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की प्यास उनकी अपनी प्यास से कहीं ज्यादा अहम है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वह पानी वापस फरात में डाल दिया और मश्क भरने लगे। शम्र ने फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास, किस चीज को घुमा रहे हो? ये इतनी देर किसके लिए? याद रखो, तुम इस जमीन के सबसे बेहतरीन सिपाही हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान मत करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और मश्क भरने के बाद वापस जाने लगे। शम्र ने कहा, अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम मत बढ़ाओ। जब शम्र ने देखा कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस लालच को स्वीकार नहीं करते, तो वह गुस्से से परेशान हो गया और समझ गया कि अगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी लेकर वापस आ गए तो उसकी फौज की हार यकीनी हो जाएगी। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चारों तरफ यजीदी सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया। शम्र यह आवाजें लगा रहा था, जाओ और उनसे मश्क छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते हुए खेमों की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान पेड़ के पीछे से एक यजीदी सिपाही ने तीर मारा जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ में लग गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी और मश्क को अपने दांतों में पकड़ा और दुश्मन से लड़ते हुए खेमों की तरफ बढ़ने लगे। फिर एक और यजीदी सिपाही ने तीर से उनके दाएं हाथ को जख्मी किया, जिससे उनके दोनों हाथ निष्क्रिय हो गए। अब वे लड़ने के काबिल नहीं रहे। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क को अपने दांतों में पकड़े रखा और तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे। उनका इरादा था कि चाहे जो भी हो, मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन यह मश्क खेमों तक पहुंच जाए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिर पर एक और तीर मारा गया और वे करबला की जमीन पर गिर पड़े। मश्क उनके हाथ से छूट गई और सारा पानी बर्बाद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आए और रोते हुए फरमाया, मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गम? ये क्या हो गया? मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता। मैं कैसे जाऊं अहले हरम के पास? मेरी कमर में ताकत नहीं रही। ये मेरी सबसे बड़ी मददगार थे, मेरे भाई अब्बास। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मश्क लेकर वापस खेमों की तरफ आ रहे थे तो बीबी सकीना अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करके मश्क को दूर से देख रही थीं और कह रही थीं, बच्चों, मैंने कहा था कि मेरा चाचा अब्बास नहर से पानी लेकर आएगा। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाली मश्क को देखा, बीबी सकीना की बेचैनी बढ़ने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरीर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के खून से रंगीन था और मश्क खाली थी। बीबी सकीना रोते हुए कहने लगी,
बाबा, चाचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चाचा नहर के किनारे सो रहा है। तीसरे हिस्से में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए और घोड़े की लगाम कई बार खींची, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ता गया। घोड़ा सिर झुकाते हुए अपने कदमों की तरफ देखता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े से उतरे तो बीबी सकीना घोड़े के कदमों से लिपट कर कह रही थी, हे घोड़े, मेरे बाबा को न लेकर जा, वह जो भी मैदान में गया वह वापस नहीं आया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को ज़ैनब के हवाले किया। जब खेमों में आग लग गई तो बीबी सकीना रोते हुए खेमों से बाहर निकली और दौड़ते हुए मैदान करबला की ओर जा पहुंची। वहां यजीदी लश्कर का हर तरफ कब्जा था। बीबी सकीना ने एक जालिम से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उस जालिम ने कहा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही बीबी सकीना ने कहा हुसैन, उस जालिम ने तीर निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारने के बाद कहा, देखो, यह तीर तुम्हारे बाबा के लिए है। बीबी सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा की तरफ पहुंची और अपनी आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाबा के करीब जाकर उनकी हालत देख रही थी। शम्र ने बीबी सकीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदियों ने शवों पर घड़े फेंके और खेमों में आग लगा दी। मैदान करबला में आसर के समय कुछ कूफी लुटेरों ने अहले बैत को एक खेमे में इकट्ठा कर लिया और बाकी खेमों को आग लगा दी। आग की लपटें ऊंची हो रही थीं और अहले बैत के दिल गम से भर गए थे। शैतान के साथी माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। बीबी सकीना के कानों में एक कनीज की आवाज आई। बीबी सकीना ने उससे पूछा, यह कौन है? रात का समय आ चुका था और बीबी ज़ैनब अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठकर रो रही थी। बीबी ज़ैनब का दिल बेताबी से भर गया था और वह बार बार अपने भाई का सिर चूम रही थी। फिर बीमार ज़ैनब के सिरहाने बैठकर फरियाद कर रही थी। रात के आधे हिस्से तक बीबी ज़ैनब ने जो साए देखे, उन सायों को पहचान कर वह बुलंद आवाज से पुकार उठी, आगे मत आना, एक पर्दे की निशान अपने भाई की लाश पर पहरा दे रहा है। पार्ट 4। जब कासिम की जवानी छिनी गई, जब हजरत अब्बास के बाजू काटे गए और जब मेरे भाई का सिर काटा गया, तब मैंने अपने बाबा से कहा था, बाबा, आपको उस वक्त आना चाहिए था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छलनी हो रहा था। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा था? मेरे बाबा, मैं तो उस वक्त भी आपको बुलाती रही कि या मददगार बाबा। बीबी ज़ैनब ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, हम तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देख चुके हैं। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वही इम्तिहान लिया जो उनके नाना चाहते थे। तुम्हारी माँ अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमईन है। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में हैं और वहां आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे दिल के टुकड़े, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। तुम बनते रसूल की दूध की लाज रखना, सब्र और शुक्र से रहना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बीबी ज़ैनब की फरियाद के बाद जब अहले बैत को कूफा से दमिश्क ले जाया जा रहा था, तो बीबी ज़ैनब ने मदीना की तरफ रुख किया और फरियाद की, जिससे सुनने वालों के दिल फट गए। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल सड़कों पर चलाया ताकि लोग उन्हें देख सकें। इस मजलूम काफिले को दमिश्क ले जाया गया और वहां यजीद के दरबार में पेश किया गया। इस वक्त यजीद की बीवी हंड के पास आई और कहा, ए हंड, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दुखता है। हंड ने अपनी चादर उड़ाकर बीबी ज़ैनब के पास आकर कहा, तुम कौन हो? बीबी ज़ैनब ने कहा, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। हंड ने फिर पूछा, क्या तुम मदीना वालों को जानती हो? बीबी ज़ैनब ने कहा, तुम किस मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हंड ने कहा, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के बारे में पूछना चाहती हूं। बीबी ज़ैनब ने अश्कबार आंखों से कहा, तुमने आले अली के बारे में पूछा है? तो यह देखो,
इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सिर तुम्हारे आका यजीद के दरबार में रखा है और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और बाकी जवानों को बेगुनाह कत्ल करके बिना कब्र के दफन किया गया है। हंड की चीख निकल गई और वह सीने पर हाथ मार कर कहने लगी, हाय मेरी हालत! काश मैं अंधी हो जाती अगर मैं फातिमा की बेटियों को इस हाल में न देखती।